जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट्स हो गए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड। आज आप पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के। तो आपको दिया गया है एक फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन डालिए आप, माना 3x - y बराबर 3, 3x - y इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा 9x - 3y इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y के मान फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आप अपनी बुक में पढ़िए। एक्सरसाइज 3.2 में आपको दिया गया है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जैसे कि पिछले लेक्चर में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कराया गया था। तो आपको प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से आप x या y का मान निकालेंगे और उसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x - y इक्वल टू 3। तो यहाँ आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो y जाएगा 3 की तरफ, तो y किसका है, माइनस का, बराबर की इस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3 + y, तो x इक्वल क्या आएगा, 3 + y। अब 3 है मल्टीप्लाई में, तो 3 मल्टीप्लाई में तो अपॉन में आएगा, क्या हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू मिल गई। अब आप, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, समीकरण 1 से x का मान आप लेंगे और समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आप समीकरण 2 में x का मान रखिए। तो समीकरण 2 क्या है, 9x, समीकरण 2 क्या है, 9x लिखिए। तो x की जगह आपको रखना है x इक्वल टू 3 + y/3, जो कि आपने इक्वेशन नंबर 1 से निकाला है। तो आप x की जगह क्या लिख देंगे, 3 + y/3 के माइनस 3 × y। अब यहाँ y की वैल्यू तो निकालनी है क्योंकि x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ y पुट करेंगे तो यहाँ y की वैल्यू निकलेगी इक्वल टू 9। पूरा कंप्लीट लिख लिया। अब आप देखो, 9 है न्यूमरेटर मतलब अंश में और 3 डिनोमिनेटर मतलब हर में है। तो 3 का 9 में डिवाइड होगा तो 3 बार, 3 3 9, तो 3 × 3 + y माइनस 3y बराबर 9। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे 3 किस में है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, उसके साथ साथ -3y है। तो कहने का मतलब 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में जरूर है, लेकिन -3y एक और पद है। तो इस पद के होने की वजह से ये मल्टीप्लाई बराबर किस तरफ, 9 में डिवाइड में नहीं जा सकता। तो आप क्या करेंगे, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 3 9 और 3 का y में मल्टीप्लाई होगा 3y। तो 3 3 9 आप लिखेंगे और 3 का y में मल्टीप्लाई होगा तो 3y और -3y आप सेम लिख लीजिए इक्वल टू 9। सुनिए, जब कोई ऐसी इक्वेशन बन जाए जिसका मान निकाल रहे हैं वही मान कट जाए, तो उस समीकरण के अनेक रूप से हल होते हैं, मतलब अनेक हल होते हैं। तो क्योंकि यहाँ y से y कट गया, अब आप मान किसका निकालेंगे, तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ आप लिखेंगे अतः उक्त समीकरणों के अनेक हल होंगे, या आप लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जहां तक हमने देखा है, इस सवाल को देखकर बच्चे थोड़ा डर का फील करते हैं, पता नहीं हमसे होगा नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सवाल देखकर मत डरिएगा, सवाल को करने की कोशिश करिएगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कभी कभी कि हमें उनको देख के डर लगता है, लेकिन उनको लगाने पर हमें ये पता चलता है कि अरे ये तो बहुत आसान निकला। तो आप लोग कोशिश करिए और लगा के देखिए, सवालों को देख के आप डरिए मत। ओके, तो चलिए देखते हैं, देखो ध्यान से। चलिए, तो आज आप सीखिए कि दशमलव की संख्या को कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखो, आपको मालूम है कि 0.2 है। ओके, यहाँ हर एक अंक के बाद, हर जगह एक अंक के बाद दशमलव लगा है। आपने ध्यान दिया इसमें, हर जगह एक अंक के बाद दशमलव दिया है या नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन 1 के दोनों पक्षों में एंड इक्वेशन 2 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। देखो 10 का गुणा करने से क्या होता है, एग्जांपल देखिए, इधर देख लीजिए
देखो 0.2 में आप अगर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 टू जा 20, 20 का 0 2 बचा, 10 का 0 का 0 तो 2। ओके, एक अंक बाद दशमलव पॉइंट लगा है तो आप एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो देखिए दशमलव जो है इधर से हटके इधर आ गया, तो कहने का मतलब यहां अगर आप दशमलव लगाएंगे और इसके बाद 0 है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो आप 2 लिख सकते हैं। तो देखिए आसानी से दशमलव की समस्या दूर हुई या नहीं हुई। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो पहले तो आपको इक्वेशन माननी होगी, तो माना 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ओके, इन इक्वेशन नंबर 1 अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, देखो क्या चमत्कार हो 10 से गुणा करने के बाद। तो अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो देखो 2 में 10 से गुणा करेंगे, अभी आपको बताया एक अंक इधर जाएगा। देखो किसी भी संख्या में अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक राइट में जाएगा। ओके, और अगर 10 का भाग देंगे तो दशमलव एक अंक लेफ्ट में जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इसमें दोनों पक्षों में करो 10 से गुणा, तो 0.2 में अगर आप 10 का गुणा करते हैं तो 2 आ जाएगा, पॉइंट हटने के बाद इधर आएगा, और राइट साइड में पॉइंट लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, जैसा कि आपको यहाँ हमने दिखाया भी है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 3 बार, क्योंकि दशमलव 2 की तरह दशमलव इधर भी 3 में भी इधर जाएगा इक्वल, और यहाँ पॉइंट 3 से इधर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 13। देखो दशमलव की समस्या दूर हो गई। इसी तरीके से आप क्या करेंगे इसको, तो आपका इक्वेशन 1 चल ही रहा था, तो आप यहाँ डाल लीजिए इक्वेशन 1। ओके, यहाँ ना डाल के आप नीचे इकट्ठा डाल लीजिए। उसके बाद अब देखो आप अगर यहाँ भी इक्वेशन 1 डालते हैं तो दोनों पक्षों में 10 से आप गुणा करेंगे तो ये भी इक्वेशन 1 ही रहेगी। ओके, आगे देखिए अब आपको इक्वेशन 2, तो माना 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इसमें भी आप दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक इधर जाएगा, इसमें भी एक इधर, इसमें भी एक इधर, तो दशमलव की समस्या दूर होगी। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर कर दीजिए, तो 4x 5/23, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब जैसे कि पिछले सभी सवालों में आपने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से हल किया, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 से आप x का मान या y का मान निकालकर इक्वेशन 2 में पुट करिए। यही तो पिछले 3 सवाल में आप कर चुके हैं, वही काम इसमें करना है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन ये है फर्स्ट। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 13 और 3y माइनस में जाएगा। ओके, फिर x 2 मल्टीप्लाई में है, पूरे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 2 का। ओके, यहां आपकी x की वैल्यू फाइंड हो गई जो आपको इक्वेशन 2 में पुट करनी है। ओके, तो आप लिख दीजिए x का मान इक्वेशन 2 में पुट करने पर या रखने पर, ओके, पुट करने पर या रखने पर। ओके, तो रखिए। तो आप ध्यान से देखिए इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो आपको x की जगह क्या रख देना है, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, तो 4 इंटू एक्स की जगह आप पुट करेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2, और यहां ब्रैकेट, उसके बाद प्लस 5y इक्वल टू 23। तो आप 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, तो आपके लिए बचेगा 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल 23। पिछले सवाल की तरह इसमें भी वही होगा। देखिए यहाँ एक पद अगर होता तो 2 डिवाइड में चला जाता, क्योंकि यहाँ 5y एक एक्स्ट्रा पद भी है, इसलिए 2 जब तक ये पद बना रहेगा तब तक डिवाइड में नहीं जा सकता। तो आप क्या करेंगे, आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 39 माइनस 3y में। चलिए करिए, 13 2 जा 26, 13 दूनी 26, माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6y प्लस 5y इक्वल 23। तो देखिए ध्यान से 26 ये अंक है,
सॉरी 26 अंक है, ये 3 की तरफ 23 की तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -6y प्लस y माइनस y। क्यों? क्योंकि जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटता है। तो 6 से 5 गया, 1y बचा, और माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लग गया, इक्वल 23। और 26 प्लस का है तो 23 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -26। तो -y इक्वल -3। तो y की वैल्यू आपको मिल गई 3, y की वैल्यू आपको 3 मिल गई। अब आप ध्यान से देखिए इस तरफ, यहां आपने x की वैल्यू निकाली थी लेकिन ये y के पद में थी, समझ आया? तो x की ये रियल वैल्यू नहीं थी, ये इक्वेशन के हिसाब से थी। तो अब y की रियल वैल्यू आ गई है, तो y की वैल्यू को आप इसे इक्वेशन 3 मान के इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो यहां अगर आप y की वैल्यू रखेंगे तो आपको आसानी से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह आप पुट कर देंगे 3 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 13, 3 3 9 अपॉन 2। तो x इक्वल टू 13 से 9 माइनस होगा तो क्या बचेगा 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 2। तो लिख दीजिए अतः x इक्वल टू 2 तथा y इक्वल टू 3। ओके, यही आपका आंसर है। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें भाग को। देखो इसमें भी वही है, हर जगह अंडर रूट लगा रखा है, तो आप अंडर रूट देख के डरना नहीं है आपको। ओके, आप अंडर रूट देख के डरिएगा मत। जैसे सब क्वेश्चन को सॉल्व किया है सिंपल तरीके से इसको भी करिए, अपने आप हो जाएगा। ओके, चलो देखो क्या करेंगे, माना अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1, तथा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में आपने किया था समीकरण 1 तो निकालिए फिर। तो लिखिए समीकरण 1 से चलो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, बाकी सभी चीजें बराबर के दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो आप यहां बराबर लगाइए और अंडर रूट 3y 0 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 3y, माइनस अंडर रूट 3y। और अब x के साथ रूट 2 बचा है, ये भी दूसरी तरफ जाएगा। तो देखिए यहाँ रिलेशन इसका क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा किस में होगा, डिवाइड में। तो रूट 3 अपॉन रूट 2 और यहाँ बाई। ओके, तो आपको x की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, रूट 3, x की जगह पे x की वैल्यू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 बाई के, इसके बाद माइनस अंडर रूट 2 बाई बराबर 0। अब आप देखिए अंडर रूट 2 का अंडर रूट 3 में भाग तो लगेगा नहीं, तो आपको क्या करना होगा, और ये इधर डिवाइड में भी नहीं जाएगा, तो आप रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रूट 3 का रूट 3 में जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा, आपको पता है सेम संख्या हो और रूट 2 उन पे दोनों पे रूट लगा हो तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है और मल्टीप्लाई ना होकर वही संख्या रहती है। तो इसमें भी रूट हट जाएगा, 3 रहेगा, -3 अपॉन रूट 2 बाई माइनस रूट 2 बाई अपॉन 1 आप लिख सकते हैं। जब किसी संख्या के अपॉन में कुछ भी नहीं होता है तो वहां आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो है प्रत्येक संख्या के अपॉन में होता है लेकिन छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता, क्योंकि अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ आप क्या करेंगे, रूट 2 और 1 का एलसीएम रूट 2 होगा, रूट 2 का रूट 2 में डिवाइड होगा तो एक बार, और 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, -3y रहेगा, क्योंकि फ्रैक्शन आपने पढ़े होंगे, फ्रैक्शन में यही होता है, हर का आप एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा उसका अंश में मल्टीप्लाई होकर आप लिखेंगे। ओके, तो -3y माइनस 1 का रूट 2 में डिवाइड करेंगे तो रूट 2 आएगा, रूट 2 का रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई इक्वल 0। अब देखो रूट 2 डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाएगा, एक तो इधर देखो ये दोनों बाई हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, ये सजाती पद हो गए, तो माइनस माइनस सेम चिन्ह, तो सेम चिन्ह होता है तो प्लस हो जाता, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बाई। अब दोनों क्योंकि माइनस के ही जुड़े हैं तो माइनस का साइन होगा, इक्वल 0। अब रूट इसमें क्या है, रूट इसमें है डिवाइड में, तो रूट 0 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और किसी भी संख्या का 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा, 0। तो देखिए यहां बचेगा -5 बाई इक्वल 0, क्या बचेगा, -5 बाई इक्वल 0। अब देखिए -5 बाई इक्वल 0 है तो बाई इक्वल ये किसमें है, मल्टीप्लाई में, किसमें जाएगा, डिवाइड में। अब 0 में किसी का डिवाइड होता है तब भी 0 आता है, तो y की वैल्यू आपको 0 मिल गई। अब आप क्या करेंगे, पिछले सवाल की तरह
यहाँ आपको y की वैल्यू वास्तविक वैल्यू मिल गई, लेकिन यहाँ x की ये वास्तविक वैल्यू नहीं है, ये इक्वेशन बनाई गई थी, मतलब ये y के पदों में x का मान था। तो इसको आप समीकरण 3 डालिए और y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो x का मान भी आ जाएगा। तो y सिंपल, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है देखिए, समीकरण 3 है x इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 बाई, तो इसमें आप y की जगह क्या रखेंगे 0, तो लिखिए x इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 और मल्टीप्लाई y की जगह आप क्या पुट कर देंगे 0। तो आपको मालूम है किसी भी संख्या का 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आएगा, तो x का मान 0 और y का मान 0, तो आपको हल मिल गए। तो आप लिख दीजिए अतः x बराबर 0 तथा y बराबर भी 0। ओके, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। तो 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल माइनस 2 एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13 अपॉन 6। तो आपको दो इक्वेशंस दिए गए हैं और जैसे कि प्रत्येक सवाल में आपने माना है एक को इक्वेशन 1 मान लो, एक को इक्वेशन 2 मान लो। तो चलिए देखिए समीकरण 1 से सॉरी हाँ चलिए यही डाल लीजिए, आप इसे डालिए इक्वेशन 1, इसे डालिए इक्वेशन 2। ओके, तो समीकरण 1 से आपको x का मान निकाल के समीकरण 2 में पुट करना है। तो चलिए x का मान निकालिए। पहले तो आप समीकरण लिखिए 3x अपॉन 2 इक्वल माइनस 2। देखिए आप ये कर चुके हैं, आपको x का मान निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, y को आप दूसरे पक्ष में भेजते हैं, तो ये यहाँ भी वही काम होगा। माइनस 5y अपॉन 3 है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 5y अपॉन 3। अब आपको क्या करना है 3x अपॉन 2 इक्वल, अब देखिए यहाँ माइनस 2 अपॉन में 1 आप लिख सकते हैं और यहाँ पर आप 3 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो 1 का 3 में डिवाइड होगा 3 और 3 का 2 में मल्टीप्लाई, तो 3 2 6 प्लस 5 क्यों लिखा, क्योंकि 3 का 3 में डिवाइड करेंगे एक बार और 1 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे 2 किसमें डिवाइड में, 3 किसमें मल्टीप्लाई में, तो 2 उस तरफ जाएगा किसमें होगा मल्टीप्लाई में, 3 इस तरफ जाएगा तो किसमें होगा सिंपली डिवाइड में होगा। तो x इक्वल टू ये डिवाइड में है 2, दूसरी तरफ क्या तो किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, 3 किसमें है मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाएगा किसमें होगा डिवाइड में। ओके, तो x इक्वल 2 का अंदर मल्टीप्लाई करिए माइनस 12 प्लस 2 5 जा 10y अपॉन 3 3 जा 9। अब देखिए आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, अब आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, समीकरण 2 में, जो कि ये आपने माना है, इसको समीकरण 2 मान लिया था। तो हम आप क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान रखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान जब आप समीकरण 2 में रखेंगे तो आपको x की जगह क्या लिखना होगा माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। तो यहाँ सबसे पहले आपको x दे दिया जाए तो x की जगह आपको क्या लिखना माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 और पूरे अपॉन में क्या है 3 है, तो आपको अपॉन में 3 लिखना होगा क्योंकि ये तो पूरा x का ही मान है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13 अपॉन 6। सिंपल। अब आप क्या करेंगे इसको अपॉन में 1 लिख सकते हैं। ओके, तो अगर इसके अपॉन 1 लिखोगे तो कोई भी हर जो है अंश में जाएगा या अंश हर में जाएगा तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई करके आप क्या लिखेंगे आप इसको पलट देते हैं, यही रूल होता है। तो आप 3 अपॉन 1 को ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ओके, तो चलिए दूसरी तरफ देखते हैं, माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9। अब आप क्या करेंगे 3 अपॉन 1 को ऊपर ले जाएंगे तो 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13 अपॉन 6। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा यही नंबर रहेगा माइनस 12 प्लस 10y, तो 3 का 9 में होगा तो क्या होगा 27 27 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13 अपॉन 6। अब देखो हर जगह y हो गया तो यहाँ y की वैल्यू रियल वैल्यू निकलेगी। ठीक है, उसको आपने रखना है इसमें x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 में, क्योंकि ये x की रियल वैल्यू नहीं है, इसको आप इक्वेशन 3 मान सकते हैं। तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पर माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 27 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13 अपॉन 6, तो आप यहाँ क्या करेंगे 27 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 27 और 2 का एलसीएम क्या होगा 54। आप करके देख लीजिए, 27 का 54 में डिवाइड होगा 2 बार, 2 का सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 24 20y 2 का मल्टीप्लाई हो गया सामने प्लस अब 2 का 54 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार 27 बार आई 2 का 54 में डिवाइड करेंगे तो 27 बार होगा, तो 27 का y में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27y इक्वल 13 अपॉन 6। अब देखिए आप यहाँ क्या करेंगे आप इसका इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं,
क्योंकि जब इक्वल लगा होता है तो हर का हर में डिवाइड, अंश का अंश में डिवाइड होता है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जब यहाँ मल्टीप्लाई लगा होता है तो इधर इधर मल्टीप्लाई होता है और अंश का हर में हर का अंश में डिवाइड होता है। तो यहाँ इक्वल लगा है तो आप 6 का डिवाइड कर सकते हैं 54 में। तो 6 9 या 54, 6 9 54। अब देखिए -24, आप देखिए यहाँ -24 यहाँ है प्लस 27 बाई 27 और 20 यहाँ प्लस करेंगे तो 47 बाई इक्वल 13 का 9 में डिवाइड होगा तो 13 का 9 में डिवाइड होगा तो 117 117, सॉरी 13 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 13 नेमा 117 हिंदी में। तो अब देखिए यहाँ -24 के साथ बाई नहीं है तो -24 को 117 की तरफ भेजेंगे तो 117 और 24 माइनस का है तो 117 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +24। ओके 47 अब बाई अब स्क्वायर करो 7 और 4 11 2 और 1 3 और 1 2 एंड 1 बचा 7 4 11 1 बचा 2 और 1 3 और एक 1 4 होगा और इधर 1 तो y इक्वल 141 अपॉन 47। आप 47 का 141 में डिवाइड तो 47 का 141 में डिवाइड करेंगे आप तो 3 बार होगा तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3 मिल गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में रखेंगे तो आपको सिंपली x की रियल वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो अब आप लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 है क्या, देखिए इक्वेशन 3 यही तो मानी थी, x का मान जो y के पदों में निकाला था -12 + 10y/9। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर y की वैल्यू जो 3 आपने निकाली है वो यहाँ पुट करेंगे आप। ओके चलो देखो, तो इक्वेशन 3 यहाँ लिखिए x इक्वल -12 + 10 इंटू y की जगह आपने अभी y की वास्तविक वैल्यू क्या निकाली 3 निकाली, आप यहाँ 3 पुट करेंगे अपॉन 9। तो x इक्वल टू -12 + 10 3 30 10 3 30 बटे 9, तो 30 से 12 जाएगा 18 बचेगा बटे 9। तो x बराबर आपको क्या मिलेगा 2। तो आप लिख लेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3, ये आपके अभीष्ट मान हो जाएंगे।